अमेरिका में एक एम्बुलेंस अगर आप कॉल करें तो $3000 लिया जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। शहबाज गिल ने कहा है कि मरीम नवाज को वो सेहत कार्ड भिजवाएंगे, शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज को सेहत कार्ड भिजवाएंगे। तो ये जो पंजाब में सेहत कार्ड का तेज़ी से इजरा शुरू हुआ है, लगारी साहब आप इसको किस तरह देख रहे हैं? मैं बहुत खौफ से, बहुत डर से, बहुत तकलीफ़ से, बहुत जहनी अजियत से ये सारी सूरत हाल को देख रहा हूँ। यहाँ से शुरू हुआ था अमेरिका में, जब अमेरिका ने लोगों से अपनी, और बरतानिया ने, मार्गरेट थैचर ने और रेगन ने जब अपनी डॉक्ट्राइन पेश की तो सबसे पहले उन्होंने फैसला किया था कि कार्ड के ज़रिए लोगों को मुतमईन करके सहूलतें विड्रॉ की जाएँ और सरकार की सतह पर हेल्थ से और एजुकेशन से और दीगर सेक्टर से लोगों को दी जाने वाली जो सहूलतें उनको विड्रॉ कर लिया जाए। और उन्होंने ग्रेजुअली उस तरफ सफ़र किया। अमेरिका में एक एम्बुलेंस अगर आप कॉल करें तो $3000 लिया जाता है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ये सेहत कार्ड धरे का धरा रह जाएगा। एम्बुलेंस जो है वो आपको बुलाने के लिए, खुदा न खास्ता अगर किसी को एम्बुलेंस बुलानी पड़ी तो उसका खर्चा लाखों में होगा, हज़ारों में नहीं होगा। ये विड्रॉ करने जा रहे हैं फैसिलिटीज़ को, और उसका रास्ता उन्होंने किया है। ये रास्ता भी वहीं से है जहाँ से बहुत से वज़ीर आ गए हमारे पास, स्टेट बैंक के गवर्नर आ गए, बड़ी सहूलतें आ गई। इस दफ़ा तो ये चीज़ें चलेंगी, 1 साल चलें, 2 साल चलें, कब तक चलती हैं, लेकिन बाद में सबको विड्रॉ हो जाएगा। जो आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल थे, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल थे, वहाँ पर भी लोग जाएंगे, और जो मुफ्त आपके तिबी मराकज़ थे वहाँ भी लोग जाएंगे, तो उनसे बाकायदा चार्ज किया जाएगा, और इतना चार्ज किया जाएगा कि लोगों के सकत में नहीं होगा। नहीं लगारी साहब, मैं आपकी बात समझी नहीं। वो तो ये बोल रहे हैं कि खर्चा आप सारा हुकूमत उठा रही है। हुकूमत उठा रही है, ये पहले दुनिया में ये तजर्बात हो चुके हैं। हुकूमत खर्चा उठाती है 1-2 साल के लिए, और उसके बाद ये सारी चीज़ें विड्रॉ हो जाती हैं, और कहते हैं कि इलाज कराना तो जाएँ प्राइवेट अस्पतालों में करवाएं, सरकार इसकी ज़िम्मेदार नहीं है, सरकार हाथ उठा लेती है। यूरोप में आपको पता है कि जब से डिज़ास्टर हुआ और सोवियत यूनियन जो है कोलैप्स कर गया, उसके बाद से यूरोप के बहुत से मुल्कों से ये सहूलतें वापस ले ली गई हैं। लोगों को वो तिबी सहूलतें भी मुयसर नहीं। अब लोग पे करते हैं तो हासिल करते हैं, अगर पे नहीं करते हैं तो हासिल नहीं करते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते हैं। नहीं आप तो आपका कहने का मकसद ये है कि जो तहरीक इंसाफ ने अपने झंडे के रंग के कार्ड्स का इजरा किया, जो लोगों को दिए जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि पूरा पूरा ख़ानदान 10 लाख तक सालाना मुफ्त इलाज करवा सकता है, वो सिर्फ ढकोसला है, कुछ दिनों की बात है, फिर ये विड्रॉ कर लिया जाएगा और अपने पैसों से इलाज करवाना पड़ेगा। आपके अब भी ये जब कार्ड जारी हो गया है तो आपके सरकारी अस्पताल भी प्राइवेट अस्पताल हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर वही मुफ्त इलाज होगी, वही पर्ची कटवाएं और जाकर इलाज करवाएं, सूरत हाल नहीं। वो सिंध को भी इसमें लाना चाहते हैं, क्योंकि सिंध का हेल्थ सेक्टर जो है वो मुल्क में सबसे ज़्यादा मजबूत है। हेल्थ सेक्टर जो है वो बल्कि साउथ एशिया के तकरीबन तमाम ममालिक से ज़्यादा मजबूत है। यहाँ लीवर ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, और नाइफ साइबर से कैंसर का इलाज हो रहा है। ये सारा कुछ हो रहा है, वो नहीं शामिल हो रहे हैं, इसलिए कि यहाँ लोगों को मुफ्त सहूलतें हो रही हैं। यहाँ पर जो बाहर, यहाँ पर अमेरिका में जो जिस खर्चे के लिए करोड़ों रुपए है, हमारे दोस्त लगारी साहब, ये कौन सा यहाँ पे मुफ्त इलाज हो रहा है? यहाँ तो पैसे देके हो रहा है ना, अगर यहाँ पे ये इलाज कौन कह रहा है आपको? कार्डियोवैस्कुलर में जाएं आप, सिर्फ NICVD के अलावा ही और कुछ नहीं, जितने इस ऐसे NICVD जैसे 16-17 मराकज़ सिंध में और कायम हुए हैं, तमाम शहरों में। सक्खर का स्टेट ऑफ द आर्ट है, जाकर देखें तो सही। 7 का है, दूसरे शहरों में, हैदराबाद में, करीब जिन शहरों में जाएं वहाँ पर उन्होंने ये मराकज़ बना दिए हैं। गंबाट में वो बनाया है, वो जाकर देखें, स्टेट ऑफ द आर्ट है, जहाँ लीवर ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो उसके साथ है ट्रॉमा सेंटर देखें,